हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी अपने ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं। तो कमेंट बॉक्स में जाकर सभी बच्चे अपने अटेंडेंस बना लें। सभी की अटेंडेंस बन चुकी होगी, तो आप सभी अपनी कंप्यूटर की बुक ओपन कीजिएगा, ठीक है। और फिर से मैं इस बात को रिपीट कर दूं, जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो अपनी बुक परचेस करवा लें। और दूसरी बात, आप सभी जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं वो अपने ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट रहा कीजिए। ये दोनों बातें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और इसे हर हाल में फॉलो कीजिए। एक, अपनी बुक परचेज करवा लीजिए, और दूसरी, आप लोग अपने क्लास में प्रेजेंट रहा कीजिए, जैसे आप लोग अपने स्कूल में प्रेजेंट रहा करते थे, ठीक है ना। उसी तरह से आप अपने ऑनलाइन क्लास में भी प्रेजेंट रहने की कोशिश किया कीजिए हर हाल में। आप सभी अपनी बुक ओपन कीजिएगा। चैप्टर 1 मैंने आपको चैप्टर 1 पढ़ाया था, तो इसमें कुछ ही सेंटेंस थे जिसको आपको पढ़ना था। जैसे कंप्यूटर, यहाँ पे पिक्चर था, उसको पहचानना था कि ये किस चीज़ का पिक्चर है। तो आप सभी ने इस पिक्चर को गेस किया, ये कंप्यूटर का पिक्चर है, ठीक है ना। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना था। और दूसरा था, इसमें जो एक्टिविटी थी आप सभी को दिया गया था कलर करने के लिए, तो आप सभी ने इसे कलर किया होगा, और जो बच्चे नहीं किए हैं वो कलर कर लेंगे। ओके, तो ये काम हर हाल में करना है। और कलर कैसा करना है, कैरियंस से करना है। कैरियंस कलर लेकर आपको कलर करना था, और नीट एंड क्लीन में। और कलर कोई भी हो सकता है, आप अपने पसंद से कोई भी कलर आप कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे इस डिस्प्ले को आप लाइट ब्लू से कलर कर सकते हैं। ये कीबोर्ड है तो ये किस कलर से होगा, ब्लैक से होगा। ये प्रिंटर है तो ये भी ब्लैक से होगा, या स्लेटी ग्रे कलर से हो सकता है ना। आपको इन दोनों तरफ स्पीकर नज़र आ रहा है तो इसे भी कुछ दूसरे कलर से कर दीजिए, है ना। माउस है तो इसे भी आप किसी भी कलर से कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको अपने पसंद से कोई भी कलर इसमें फिल करना था, तो आप सभी ने किया भी होगा। और दूसरा था, इसमें क्या लिखना था, खुद का नेम लिखना था, ठीक है। उसके बाद डेट लिखना था। तो ये सब काम आप सभी बच्चे करेंगे। और आपका नेक्स्ट चैप्टर, क्योंकि इस चैप्टर में कुछ है नहीं, आपको बस कलर करना था और पिक्चर पहचानना था कि पिक्चर किसका है। नेक्स्ट आपका जो चैप्टर 2 है वो देखिए। हाँ, और उससे पहले तो एक और काम आपको करना है, आप लोग किए होंगे। इसमें क्या है, 2 पिक्चर चिपकाने थे कंप्यूटर के, कि कहीं से भी आपको लेना था, न्यूज़पेपर या मैगज़ीन या कोई पुरानी किताब होगी, तो उसमें से अगर कंप्यूटर का पिक्चर बना हुआ है तो उसे क्या करेंगे, आप अपने बड़ों को कहिएगा कि वो कैंची से उसे काट लेंगे, आपको नहीं काटना है, ठीक है ना। सीज़र आपको यूज़ नहीं करना है। कटिंग वगैरह आपके जो आपकी पढ़ाई में हेल्प करते हैं, स्टडी में हेल्प करते हैं, उनसे बोलिएगा कि वो कट कर देंगे। उसके बाद आप पेस्ट कीजिएगा, मतलब पेस्ट मीन्स आप वहाँ पे चिपका दीजिएगा। और दूसरा पिक्चर जो बी नंबर क्वेश्चन था वो क्या था, ऐसे कोई 2 जगह का पिक्चर चिपकाना था जहाँ पर कंप्यूटर यूज़ किया जाता है। जैसे स्कूल में कंप्यूटर यूज़ होता है, और दूसरा शॉप, ये भी हो सकता है कोई भी शॉप। आप अगर बाहर जाते होंगे जैसे मॉल वगैरह में, तो मॉल में भी आपने देखा होगा कि वहाँ पे कंप्यूटर लगा होता है ना। काउंटर पे क्या होता है, जब बिलिंग होती है तो वहाँ पे कंप्यूटर पे ही वहाँ के जो स्टाफ होते हैं वो बिलिंग करते हैं। हमारा जो सामान होता है उसका अमाउंट वहाँ पे वो ऐड करते हैं, तो कंप्यूटर से किया जाता है ना। तो इस तरह से आप कहीं से भी, मतलब न्यूज़पेपर वगैरह से या मैगज़ीन वगैरह से आप पिक्चर कट करवा लेंगे, और उसके बाद आप पेस्ट करेंगे। कट आपको नहीं करना है, सीज़र का यूज़ आपको नहीं करना है। सीज़र आप अपने बड़ों को कहिएगा, जैसे कैंची, जिसे हम सीज़र बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में उसे कैंची बोला जाता है, ठीक है ना। तो कैंची आप खुद से नहीं छूइएगा, ठीक है ना। तो ये कोई भी बड़े आपके कट कर देंगे, और आपको क्या करना है, खुद से पेस्ट करना है, मतलब उसे चिपकाना है। तो चिपकाने का काम आपका रहेगा, कटिंग का काम आपका नहीं है। तो ये काम तो आप लोगों ने कर लिया होगा, और जिन बच्चों ने नहीं किया है तो इसे कर लेंगे। अब आपका चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 में क्या है, कंप्यूटर अ मशीन।
तो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 तो सेम है, मतलब उसमें कुछ आपको पिक्चर पहचाने थे, ये सब करना था। तो मैं एक चीज़ लिखवा देती हूँ कि कंप्यूटर क्या है। तो यहाँ पे मैं कंप्यूटर लिखवा दूंगी, व्हाट इज़ अ कंप्यूटर। तो इसे आप क्या करेंगे, पहले नोट कर लेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर, जो चैप्टर 2 का वर्ड मीनिंग है, उसके बाद आप वर्ड मीनिंग नोट करेंगे, ठीक है ना। तो सभी बच्चे अपनी नोटबुक ओपन कर लेंगे, ठीक है ना। कंप्यूटर की नोटबुक ओपन कीजिएगा और ऊपर में सबसे पहले आप कंप्यूटर लिख दीजिएगा पेज के ऊपर, और उसके बाद आप जो मैं लिखवाऊंगी वो लाइन पे उतारना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं लिखवा देती हूँ व्हाट इज़ द कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, ठीक है। तो सभी बच्चे अपनी नोटबुक निकालेंगे और पेंसिल इरेजर जो भी है वो निकाल कर रख लेंगे। क्वेश्चन है, मैं पूरा लिखवाती हूँ, व्हाट इज अ कंप्यूटर, COMPUTER, कंप्यूटर, ठीक है ना। इसे जानना है कि कंप्यूटर क्या है। अब इसका आंसर क्या है वो लिखती हूँ, और आप क्या करेंगे, इसे अपनी नोटबुक में नोट करेंगे, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक A computer is an electronic machine that can store, STORE, stored, कॉमा होगा यहाँ पे, उसके बाद है फाइंड, FIND, find, and AND, and arrange, 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 information, INFORMATIONS, informations। उसके बाद है कैलकुलेट, CALCULATE, कैलकुलेट, अमाउंट्स, AMOUNTS, अमाउंट्स, एंड, AND, कंट्रोल, CONTROL, कंट्रोल, अदर मशीन, OTHER, अदर, MACHINES, मशीन्स। तो ये आपका क्या हो गया, कंप्यूटर का डिफिनेशन हो गया। व्हाट इज़ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है। अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट कैन स्टोर, फाइंड एंड अरेंज इंफॉर्मेशंस, कैलकुलेट अमाउंट्स एंड कंट्रोल अदर मशीन। मतलब है कि इसमें कंप्यूटर से हमें जानकारी मिलती है, हम किसी भी चीज़ को ढूंढते हैं, ठीक है ना, और उसमें कोई भी चीज़ को हम रख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ये कोई भी मशीन को कंट्रोल कर सकती है, और ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, मतलब ये बिजली से चलने वाला मशीन है। सबसे पहला बात तो ये है कि ये बिजली से चलता है। इसमें हम कोई भी चीज़ को स्टोर कर सकते हैं, जैसे हमारा हिसाब किताब होगा। जैसे मॉल वगैरह में क्या होता है, जो भी हिसाब किताब होता है वो उसमें डाल दिया जाता है ना। शॉप वगैरह में ये काम किया जाता है। मैथमेटिक्स वगैरह क्या होता है, इसमें हम बना सकते हैं, इसमें हम कोई भी चीज़ की जानकारी डाल सकते हैं। इस तरह का कोई भी काम हम कंप्यूटर पे कर सकते हैं। तो ये आपका कंप्यूटर का डिफिनेशन हो गया, ओके। तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। अब जो आपका है चैप्टर 2 का वर्ड मीनिंग वो आप नोट कर लें, ठीक है। तो इसे मैं इरेज कर देती हूँ, एक बार फिर से समझा देती हूँ, उसके बाद इरेज कर दूँगी। तो आप सभी क्या करेंगे, पेज पे कंप्यूटर, ऊपर में सबसे पहले पेज में कंप्यूटर लिख देंगे, ताकि आपको पता चल सके ये किस चीज़ के बारे में है। उसके बाद है पहले लाइन पे क्या लिखेंगे, व्हाट इज़ अ कंप्यूटर।
उसके नेक्स्ट लाइन पे, नीचे वाली लाइन पे लिखेंगे अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट कैन स्टोर, फाइंड एंड अरेंज इंफॉर्मेशन, कैलकुलेट अमाउंट्स एंड कंट्रोल अदर मशीन। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, नीचे में लाइन बची होगी वहाँ पे एक स्केल से लाइन खींच देंगे, उसके बाद वर्ड मीनिंग जो होगा वो आप नोट करेंगे। चलिए मैं इसे इरेज कर देती हूँ। चैप्टर 2 है, ठीक है। चैप्टर का नाम है कंप्यूटर, COMPUTER, कंप्यूटर अ मशीन, ठीक है। MACHINE, मशीन, ठीक है। इस तरह से आप अपनी नोटबुक में ऊपर में लिख लेंगे। अब है वर्ड मीनिंग, WORD, वर्ड, MEANING, वर्ड मीनिंग है ना, शब्दार्थ जिसे बोला जाता है। अगर डिफिनेशन लिखने के बाद आपका 4 से 5 लाइन बच रहा है तो आप उसी में उतारेंगे, और अगर उससे कम लाइनें बच रही हैं तो आप क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज, नए पेज से आप लिखना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए मैं लिखना स्टार्ट कर रही हूँ। नंबर 1, MACHINE, मशीन। मशीन मीन्स होता है यंत्र, ठीक है ना, यंत्र। इसे मशीन भी बोला जा सकता है। उसके बाद है नंबर 2, मैन मेड, MAN, मैन, MADE, मैन मेड मीन्स क्या होता है, मानव निर्मित, मानव निर्मित, ठीक है। मानव निर्मित मतलब इंसान के द्वारा बना हुआ। उसके बाद है कॉमन, COMMON, कॉमन। कॉमन मीन्स होता है सामान्य, या आम, ठीक है। अब है नंबर 4, OWN, ओन। ओन मीन्स होता है अपना या निजी। नंबर 5, इजी, EASY, इजी। इजी मीन्स होता है आसान। मैं एक बार फिर से इसे पढ़ के समझा देती हूँ। MACHINE, मशीन। मशीन मीन्स होता है यंत्र या मशीन, ठीक है। उसके बाद है मैन मेड, MAN, मैन, MADE, मेड। मैन मेड के बीच में थोड़ा सा निशान आप दीजिएगा, जिसे हम हाइफन बोलते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा निशान देने के बाद मेड लिखना है। मैन मेड मीन्स होता है मानव निर्मित, मतलब मानव इंसान द्वारा बनाया हुआ, मानव हम इंसान को बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद है कॉमन, COMMON, कॉमन मीन्स होता है सामान्य या आम, खाने वाला आम नहीं, मतलब आम मीन्स होता है सभी के पास है। ओन, OWN, ओन। ओन मीन्स होता है अपना या निजी। निजी मीन्स भी अपना होता है, मतलब दोनों का मीनिंग एक ही होगा, ओन। उसके बाद है इजी, EASY, इजी मीन्स क्या होता है, आसान। अब नंबर 6 देख लीजिए, ठीक है ना। मैं इसे इरेज करती हूँ। मशीन, मैन मेड, कॉमन, ओन, इजी। अब नंबर 6, नंबर 6 में है ELECTRICITY, इलेक्ट्रिसिटी मीन्स होता है बिजली। इलेक्ट्रिसिटी मीन्स क्या होता है, बिजली। उसके बाद है फ्यूल, FUEL, फ्यूल मीन्स होता है ईंधन,
फ्यूल ईंधन, या वो लकड़ी का ईंधन हो या वो पेट्रोल डीजल हो, हम सभी को ईंधन बोलते हैं, फ्यूल बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद है आपका नंबर 8 स्मार्ट, SMART, स्मार्ट। स्मार्ट मीन्स होता है चतुर, ठीक है, चतुर या बुद्धिमान। ठीक है, उसके बाद है 9, नंबर 9 है टायर्ड, TIRED, टायर्ड मीन्स होता है थका हुआ, ठीक है, टायर्ड मीन्स क्या होता है, थका हुआ। 10 मिस्टेक, MISTAKE, मिस्टेक मीन्स भूल। उसके बाद एक और है, लिखवा देती हूँ 11, ठीक है, यहाँ पे 11 लिखवा देती हूँ, नंबर 11 STORE, स्टोर। स्टोर मीन्स होता है इकट्ठा, इकट्ठा करना, ठीक है ना। आपका नंबर 6 है इलेक्ट्रिसिटी, ELECTRICITY, इलेक्ट्रिसिटी मीन्स बिजली। फ्यूल, FUEL, फ्यूल। फ्यूल मीन्स क्या होता है, ईंधन। SMART, स्मार्ट। स्मार्ट मीन्स होता है चतुर या बुद्धिमान। उसके बाद है टायर्ड, TIRED, टायर्ड। टायर्ड मीन्स थका हुआ। उसके बाद है मिस्टेक, MISTAKE, मिस्टेक मीन्स होता है भूल। स्टोर, STORE, स्टोर। स्टोर मीन्स क्या होता है, इकट्ठा करना, ठीक है। तो ये आपका वर्ड मीनिंग है जिसे आप रिमेंबर कर लीजिएगा, ओके। और नेक्स्ट जो प्रीवियस आपका चैप्टर था, उस चैप्टर को आपको कलर करना है तो वो हर हाल में कीजिएगा। तो पहले वो काम कर लीजिएगा जो आपका पहला होमवर्क था, तो वो काम कीजिएगा। और आज का जो होमवर्क है आपका वो रिमेंबरिंग का है, ओके। तो ये रिमेंबर कर लीजिएगा। वर्ड मीनिंग है 11, टोटल 11 वर्ड मीनिंग दिया गया है। इन सभी वर्ड को आप क्या करेंगे, रिमेंबर करेंगे। और जो आपके यानी कि आपके जो स्टडी में हेल्प करते हैं, मम्मी पापा या कोई भी हैं, ठीक है ना, तो उन्हें रिमेंबर करने के बाद उन्हें सुना भी दीजिएगा, ठीक है। तो ये दोनों काम आपको हर हाल में करना है। और मैं फिर से ये बात रिपीट कर दूं, जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो अपनी बुक्स परचेस करवा लें। और दूसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप सब अपने ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट रहा करें। किसी भी क्लास के बच्चे हो, अपने ऑनलाइन क्लास में हर हाल में प्रेजेंट रहा करें, ठीक है ना। तो ये दोनों काम आपका है। और कंप्यूटर कि आज से यानी कि कल से आपका जो कंप्यूटर क्लास हो रहा है, तो कंप्यूटर का क्लास रेगुलर होगा जैसे आपका अदर क्लास हो रहा था, ठीक है ना। इसी तरह से आप अपने ऑनलाइन क्लास में मतलब कंप्यूटर भी क्लास में प्रेजेंट रहा कीजिएगा, ओके। तो इन सभी चीज़ों को, इन सभी वर्ड्स को आपको रिमेंबर करना है। और जो भी चीज़ आपको दिया जा रहा है उसको रिमेंबर करना छोड़िएगा मत। कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको रिमेंबरिंग का काम करते रहना है हर हाल में, ठीक है ना। जो काम आपका अभी का होगा वो अभी कीजिएगा। और जो खाली समय का काम है, जैसे खाली समय में आपको हर टाइम खेलना नहीं है, आपको पढ़ाई करना है, ठीक है ना। जो खेलने का टाइम है उस टाइम में खेलिए, कोई मना नहीं है, लेकिन हर टाइम नहीं खेलना है। जो खाली समय आपका एक्स्ट्रा है उसमें आपको अपनी पढ़ाई से रिलेटेड जो भी काम है वो करते रहना है, ठीक है ना। और बुक में तो आपका वर्ड मीनिंग हो गया है। और अब बचा आपकी एक्टिविटीज़। तो एक्टिविटीज़ तो मैं नेक्स्ट चैप्टर यानी कि नेक्स्ट क्लास में करवाऊँगी, अभी नहीं करवाऊँगी, या एक करवा देती हूँ, ठीक है ना। फिल इन द ब्लैंक्स जो होगा, ठीक है, तो रहने देती हूँ, ये नेक्स्ट क्लास में करवाऊँगी। आपका जो वर्ड मीनिंग है वो हर हाल में याद कर लीजिएगा। कुछ ऐसे वर्ड मीनिंग है जो आपको पता होगा, लेकिन उसको लिखेंगे कैसे वो नहीं पता होगा, शायद नहीं पता हो, तो मैं लिखवा दी हूँ, ठीक है ना। इस तरह से आप
सभी वर्ड मीनिंग को अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। आज मैं अपने क्लास को यहीं पे एंड करती हूँ और जो बचा वो नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे, ठीक है ना। तो अब आपका क्लास एंड हो रहा है और एंड होने से पहले आपको गुड मैनर टिप दिया जाता है। तो आज का गुड मैनर टिप क्या है? कीप योर टॉयज इन प्लेस आफ्टर प्लेइंग। जब आप खेल रहे हो और खेल आपका ख़त्म हो गया हो तो जो भी टॉयज है, जो भी खिलौने हैं, उनको उनकी जगह पे रख दिया कीजिए, ठीक है ना। जब घर में आप खेल रहे हैं या घर से बाहर खेल रहे हैं, तो जब बाहर से अंदर आते हैं, घर में आते हैं, तो जो खिलौने का सामान है, जो टॉयज़ का सामान है, जो भी चीज़ है, वो कहाँ पे होना चाहिए? उनकी जगह पे। प्रॉपर जो जगह होता है, सभी के घर में हर जगह बना हुआ है, शूज़ का अलग है, क्लॉथ्स का अलग है ना, तो इसी तरह टॉयज़ का भी जगह बना होगा, तो उस जगह पे रख दिया कीजिए। ये नहीं कि खेलने के बाद जहाँ पे खेल रहे हैं वहीं पे छोड़ दिए। इससे क्या होगा कि जो भी लोग चलेंगे या लाइट वगैरह कटी रहेगी तो अंधेरे में क्या होगा, उस टॉयज़ पे पैर पड़ सकता है और कोई भी इंजर्ड हो सकता है, किसी को भी चोट लग सकती है, आपको भी चोट लग सकती है। इसीलिए बोला जाता है कि खेलने के बाद खिलौने को उनकी जगह पे रख देना है, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल, गुड बाय एंड टेक केयर।